Welcome to Lollipop Podcast. My name is Waqas Ibrana and you watching Niado Lifestyle. आज की जो टॉपिक्स हैं, जो खबरें हैं, वो बहुत ही मिर्च मसाले से भरी हुई हैं. सो वसीम भाई जो हैं हमारे, वसीम अकरम, ही इज़ बीन ऑन अ टूर. उन्होंने एक किताब लिखी है अब उसकी पब्लिसिटी के लिए. इन ऑस्ट्रेलिया इज़ बीन ऑन अ टूर और वो बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे हैं. किताब में भी उन्होंने लिखा कि उनकी उनकी ड्रग्स की एडिक्शन थी. लेकिन इससे ज़्यादा उन्होंने इमरान खान के कुछ वाक़यात बताए हैं विच आर वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई वांटेड टू डिस्कस दैट विच इन्वॉल्व कि इमरान खान साहब सिर्फ दूध पीते हैं. तो वो दूध पीते बच्चे वसीम अकरम ने उनको बयान किया है. और कुछ और भी है, विल डिस्कस दैट इन डिटेल. और फिर शान शाहिद ने क्रिटिसाइज किया है फवाद खान की पंजाबी को. इनफैक्ट ओवरऑल पंजाबी को उन्होंने कहा जी ऐसे ही नहीं सीखा ते बेहतर हो सकता सीखा. एंड देन just now there's a breaking news. इमरान सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड है सोमी अली. उन्होंने एक ट्विटर पोस्ट किया और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह सलमान खान ने उनके साथ जो मजालिम किए, सिगरेट्स उनके जिस्म पे लगाते रहे. इनफैक्ट उन्होंने सोडोमी का भी उन पर इल्ज़ाम लगाया है. तो विल डिस्कस दैट. बट टू बिगिन विद अली, ये वसीम अकरम साहब बड़े मज़ेदार बातें बता रहे हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो इमरान खान के साथ एक जहाज़ पर बैठे और कोई फीमेल वाज देयर हु वाज इमरान खान फ्रेंड. उनका जहाज़ था, प्राइवेट जहाज़ पर वो लोग बैठे और दे लैंडेड द प्लेन ऑन एन आइलैंड. और वहाँ पर इनके साथ इजाज़ अहमद भी थे. तो वो जो फीमेल थी वो और इमरान खान अपने रास्ते चले गए once एक they घर के landed. अंदर. हाँ. और वसीम और एजाज were left there standing on a- probably on on a- a porch or driveway, and they were Stranded on an wondering, island. stranded on an island, two boys, and they said, Wasim said, The कि Blue we were Lagoon wondering, movie, yeah. हाँ अब क्या करें हम. तो उसके बाद आई थिंक कोई बंदा आया, उसने कहा ओ आपको कश्ती में लेके चलता हूँ, मैं आपको कश्ती की सैर करवाता हूँ. और वो बोट पे बिठाकर और वसीम और एजाज को 8 घंटे फिराता रहा है. और 8 घंटे बाद जब वो दोनों वापस आए तो इमरान खान ने कहा बॉयज आई एम रेडी, लेट्स गो बैक. सही है. ये वो बात ये है, उससे मुझे वो याद है कि वसीम अकरम को यही वाकया क्यों याद है, मतलब अपनी पूरी किताब में से वसीम इमरान में वो फिर वही बात आ जाती है बटन भट्टी वाली कि मैं क्या फिर भट्टी तेरी माँ पैनिक कर देगी. तो इमरान खान दूसरा वो भी, तो आप देखिए ना, वो एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट है. वो चीज़ है जिसमें आपने वो बयान नहीं किया कि इमरान भाई बार में वो जब वहां पर गए तो वहां पर उन्होंने दूध मंगवाया. यस. क्योंकि वो दूध के अलावा वो शराब नहीं पीते थे. तो यार हाँ. देव बाबू, एक हम है कि बेहोश होने के लिए जाने क्या क्या करना पड़ता है और एक आप है कि दूध पी के ही टुन. तो इमरान खान साहब जो ये, लेकिन देवदास पार्ट 2 में जो बनाई थी ना, ये नसीम विक्की उसमें देवदास थे और चुन्नी बाबू जो है ना वो इफ्तिखार ठाकुर थे. तो इफ्तिखार ठाकुर को ये कहते It's a parody देवदास. ये पैरोडी, But this उसकी is ये पैरोडी लग extremely रही है. interesting. हाँ मुझे इमरान खान दूध पी रहे थे भाई, दूध पीते बच्चे हैं वो. इसलिए तो उन्होंने 8 घंटे भी जो है तो वो बीच पे ये गुजार दूध दिए। के ऑब्वियसली दूध के बगैर तो देखें ये आप गुजारा नहीं. अल्कोहल के साथ 8 घंटे तो नहीं स्पेंड कर सकते बीच के ऊपर. आप डूब सकते हैं. मैं समझना चाह रहा हूँ कैसर क्या कहना चाह रहा है. मैंने समझा. अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज कमेंट करके बताएं. बट कैसर भाई देखें, बाहर में गए हैं यूके में आप और वहां जाकर आप दूध ऑर्डर कर रहे हैं एंड वी हैव हर्ड सो मेनी स्टोरीज. और उनके पास था. नहीं और उनके पास था. देखें दूध क्या वो- कर रहा था वहां पर. वो पहले तो दूध से पूछे. शायद वो वो लेकर इन गए हों. चीजों को आपसे अपना ज्यादा दूध. बेहतर समझते हैं. कौन है? इमरान खान. इमरान खान. तो इमरान खान समझते हैं. बिल्कुल इमरान खान बिल्कुल. कुछ वो- समझते आप हैं. वो गए मगरिब की बात थी तो मगरिब को तो वो समझते हैं ना पहले से. ओ मगरिब को ऑफ कोर्स मगरिब को बहुत देख- अच्छा समझते हैं. हाँ, और दूसरी चीज इसके अंदर उधर ये है दूध कि- मिलता ही उनको पता था. देखें पता खान था. साहब ये ने मुखबरी हुई है. खान ये साहब वसीम ने भाई को नहीं पता था कि ये मैंने गलत बोल दिया, दूध कहाँ से आ गया बार में. हाँ. लेकिन यार हमें क्या देखिए, ये पता, हम इमरान कभी- ये- आप कभी किसी यूके की बार में गए हैं? नहीं मैं नहीं गया. हो सकता है उन्होंने रखा होता हो एवरीडे. ये भी बात है. अगर ना भी हो तो खान साहब है वो. खान साहब है, आ जाएगा दूध. खान साहब के लिए आ जाएगा. खान साहब तुसी बैठो उन्हें दूध इट डजंट मैटर कि किस चीज से लेकिन खाजा बैठो बैठो तुसी नहीं उठना, मैं हुणी ले आंदा. हाँ. और बाहर से देखिए होगी, वो खान साहब गई ना होगी बात के अपने साथ वालों से दूध ले आई होगी. वो अपने खुतबात में ना किससे ये- लेकर आई होगी दूध? साथ वालों से दूध ले आई होगी तो खान साहब आए दूध देना. Oh my god, imagine the bar guy or the woman over there, she's just coming out of the bar and goes to the house next door, rings their bell and asks them दूध है. Oh, what? क्या करना है? क्या खान साहब खान साहब आए ने. बड़े खान साहब आए दूध मांग रहे हैं. Oh my god, यार this is hilarious.
देखें अच्छा। खान साहब ना अपने खुतबात में काफी बार ये चीज बता चुके हैं माशाल्लाह। कि मैं वहाँ की पार्टीज में जाता था हाँ लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करता था। राइट। देखें ये मैं कहता हूँ बड़ा कंट्रोल है लड़के का। हाँ नहीं, ये कोई इतना नहीं, मसला ये नहीं है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, मैं भी मगरिब पे बहुत रहा हूँ तो हाँ। 20 को दिन तो बड़े लंबे थे वो 20 दिन। हाँ, लेकिन मैंने 2-3 दिन जब मैं बाहर में गया ना तो मैं वाकई बड़ा बाजार हो गया था कि यार ये मतलब पहले दिन मजा आता है, दूसरे दिन भी आता है, तीसरे दिन बंदा कहता है चलो दोनों दिन आए थे तो आज भी आ गए, चौथे दिन बंदा कहता है व्हाई आर वी गोइंग टू द बार, क्या होता है वहाँ पे। कोई वो मतलब गंदा तरीन कंज्यूमर कल्चर जो है ना वो गंदे तरीन फॉर्मेट में अपने वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर आप कुछ नहीं कर रहे, पागलों की तरह गाना लगाया हुआ ऊंची आवाज में, प्लीज डोंट स्टॉप द म्यूजिक, और नची जा रहे हैं, नची जा रहे हैं, नची जा रहे हैं, वो पैसे लगे हैं $20-25 है फजूल में। तो वो तो खान साहब जाते होंगे पार्टीज में, बट यू अंडरस्टैंड कि आई एटलीस्ट आई अंडरस्टैंड कि क्योंकि आप दोनों जो है वो मगरिब में इतना नहीं रहे, मैं मगरिब में रहा हूँ तो मगरिब में जो है ना वो वाकई 20 बाहर दिन में भारी जाके पड़ कुछ गए शराब कैसर पीने हम पे, अली के और- 20 दिन। वो यार वो और भी उसमें तो से 2 दिन ये बाहर गए। वो भी काउंटी खेलता था, वो कौन सा वहाँ पर मतलब, बट एनीवे गालते कारी सकते हैं मुझे खान साहब की ना वो शर्ट याद है जिसमें लिखा हुआ था कि Shirt. बिग बॉयज प्ले एट वही नाइट। वाइट शर्ट There was a shirt which said big boys play at night, हाँ जी। दूध पी गए। लाहौल वालों को पता लग गया ये I'm just trying to imagine कि imagine खान साहब ने जब दूध आया और साथ का और Oh my God. नहीं नहीं नहीं, दूध का जब गिलास आया तो साथ उठे का और छुआरे नहीं, छुआरे नहीं है, हाँ वो भिगो के देने चाहिए थे ना। ऊँटनी का, हाँ नहीं नहीं, ये बात उन्होंने सही कहा है। वो खजूरे नहीं है आपके पास, और ऊँटनी का दूध, उड़ने का दूध। और फिर दूध पी के लेट्स गो बॉयज आई एम रेडी, फिर बाहर जाके चलो लेट्स गो बॉयज आई एम रेडी। फिर टेस्ट मैच की इनिंग्स खेल ली उन्होंने 8 ओवर्स की। नहीं तो आपको पता है कि वो वसीम अकरम उसने लिखा है कि वसीम भाई जो है वो बात करते हुए वसीम ने ये कहा है कि इमरान भाई अंदर चले गए उस लड़की के साथ, क्या मेरा ख्याल है कोई चेस खेलने, क्या इस तरह की कोई चीज उसने कुछ लूडो खेल रहे हैं। हाँ, हाँ, लूडो लूडो, खेल रहे थे। वो सांप दो- वाली जो गेम नहीं होती, वो थे हाँ, दो हाँ, खेल, वो टांग पकड़ के नीचे खींच लेते वो कभी हैं। नीचे से ऊपर जाते हैं, कभी ऊपर से नीचे आ जाते हैं। उधर उधर दूध पी रहे थे, इधर लूडो खेल रहे थे। यार हम कौन है यार, किसको बाहर में जाके दूध पी रहे हैं, कमरे के अंदर अकेले जाके लूडो खेल रहे हैं, क्या ये पुरानी पीटी। Oh my God. वो खान साहब है मुझे ना, समझ नहीं आ रही, नहीं आप मुझे बताएं, कोई बात समझ में आती है कि आप अमेरिका बरतानिया में हैं, आप बाहर में गए हैं, वहां जाके आपने दूध पी लिया, उधर से आप एक आइलैंड पर गए, एक लड़की के साथ अंदर घर में गए, वहां जाके लूडो खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, Oh my God. स्पैंग्लिश का। अच्छा ये मुझे पहली बार पता चला कि खान साहब चेस भी खेलते हैं। नहीं कुछ और मुझे वो यकीन लूडो नहीं, शुडो का लूडो कोई अच्छा। सांप वाली गेम जो है ना, वो जो आपने बयान की वैसे ना, वो इतने शातिर मुझे लगते नहीं है। हाँ नहीं हाँ, नहीं, हाँ। आई डोंट थिंक कि वो उनके लेवल की है। शरीफ आदमी है, भोला कप्तान सीधा। हाँ वो उसने तो फैसल वार्डन ने वो पता बता है वो दिया अभी है। थोड़े दिन पहले हमारे प्रोग्राम पे वो खबर से आगे में ना आमिर गौरी आए हुए थे, कहते हैं कि खान साहब के इर्द गिर्द जो है ना वो परवेज इलाही और परवेज खटक जैसे बड़े सीनियर सियासतदान है, तेज सियासतदान है, वरना खान साहब का तो आपको पता है ना, वो तो किसी को धमकी भी देते हैं ना सियासी, तो वो कहते हैं मैं तुम्हें बॉन्सर मार दूंगा। नहीं वो फैसल वार्डन ने भी कहा है, बड़े भोले आदमी है, उनको जो उनकी टीम आके बताती है वो कहते हैं, वो एक वो करते हैं स्टैगरिंग तरीके से ना, कि 1 बजे एक बंदा, 4 बजे एक बंदा, 6 बजे एक बंदा एक ही बात करता है, तो वो खान साहब मान जाते हैं। खान साहब को बनाना बड़ा अच्छा मुझे आसान खान साहब से ना वो एक और चीज याद है, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, है। जी। कि खान साहब के बकौल ना वो जर्मनी का पड़ोसी जो है तो वो क्वालिफाई कर गया और जर्मनी बेचारा बाहर हो गया। जापान आगे चला गया? जब देखिए हमें बताने की जरूरत पुरानी राइवलरी है। नहीं नहीं, जर्मनी और वो जापान। उन्होंने चेंज कर दिया हुआ मैप। हाँ एक्सेस पावर्स देखिए ना, एलाइड पावर्स जो थी वो साथ साथ थी सारी, हम्म। बरतानिया, फ्रांस और दूसरी दीगर जो तो जमातें आजकल थी, फ्रांस कहाँ रह रहा है? फ्रांस आजकल है इधर नहीं वो खान साहब ने उनको करवाया इधर उधर ना। घाना के पास। वो वेस्ट को जानते हैं ना, उन्होंने कहा आप उधर थोड़ा सा हो जाओ, जापान को घाना- लाके एडजस्ट कर दिया। घाना भी मेरा ख्याल है कर गया ना, घाना का नहीं मुझे confirm, लेकिन नहीं, फ्रांस हाँ। घाना के साथ है। अच्छा ओके। हाँ हाँ वो खान साहब के मुताबिक एडजस्टमेंट हो गई। सही सही सही। लाडला है जिवें कहने का उस वक्त, लाडला था ना वो। बड़े खासा हुआ है, दूध ले आओ। ऐसे कर लेते सर, आप कहते हैं तो आप मगरिब में रहिए। खान साहब
वी लव यू। क्या मैं मगरब में रहूं, मुझे पता है जापान साथ है उधर। अच्छा वो खान साहब को लॉलीपॉप भी थोड़े से दे दें। हाँ खान साहब, ये जो आपने हरकत की है ना, 8 घंटे लड़कों को वेट कराते रहे हैं। आपको किसी ने यार वैसे लॉलीपॉप, ये ज्यादती थी वैसे। आपको कोई लॉलीपॉप दे के ले जाता होगा अपने साथ है? हाँ दूध लेकिन पिए? इंटरेस्टिंग प्राइवेट चीज, जेट कैसा आओ लॉलीपॉप। आओ मैं तुम्हें दूध पिलाती हूँ, इंटरेस्टिंग ले चीज जाके ये है कि जो लॉलीपॉप कुछ खिलाऊं। खान साहब ने वसीम अकरम के साथ किया, बाद में वसीम अकरम यही अपने जूनियर्स के साथ फिर करते रहे। ठीक है ना, क्या हाँ वो भी उनको जो है तो यार होटल देखो, में छोड़ के खुद। मेरी बात सुनो, ये जो है ना वो हम भी यही करते अगर होते वहाँ, हमें मौका नहीं मिला। क्योंकि हम खान साहब के फैन हैं। Well, well Yeah. I I know won't go that no far. खान no साहब no. वी लव यू। खान साहब I he wouldn't loves go you, that far. Yeah, I don't. ये पश्तून है, हाँ हाँ इससे रख ले हम, हाँ, भेजें। हमें वो माफ कर दे, मुझे थोड़े से स्किल्स भी इसको भी चाहिए। बाहर लेकर जाएं, दूध पिलाएं। हमें हमें छोड़ दें। अच्छा जी, द नेक्स्ट खबर जो है, सो यू नो ये वाली जो बात है ना, ये हम भी कर रहे थे कि जी पंजाबी एक्सेंट के साथ खेला गया है, वो उसको थोड़ा सा, उससे बड़ी अच्छी बात की शान है। सो दिस इज अ डिस्कशन दैट आई वांटेड टू हैव, बिकॉज शान सेड कि पंजाबी टिश्यू पेपर नहीं है, इट्स अ पहनावा, मतलब इसको आपको ओढ़ना, जो कहते हैं ना, जीना पड़ता है, एंड ओनली देन यू कैन डिलीवर। सो True. आई थॉट कि उसने कहा कि जब मैं अमेरिका से आया था तो मेरे लिए भी शुरू में बड़ी स्ट्रगल थी कि पंजाबी मैं किस तरह बोलूंगा या क्या बोलूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने फिर सारी जो पंजाबी फिल्म्स थी पहले वाली, उनको देखा और देखा कि जो हमारे हीरोज थे वो क्या बेचते थे, क्या उनका मैनरिज्म था, किस तरह करते थे, एंड ही सेड कि फिर मैंने आई वर्कड ऑन हिम। वेल, क्रेडिट टू शान फॉर दैट, बिकॉज शान ने इस मामले में तो कोई कमी नहीं छोड़ी। शान को थोड़ा सा एडवांटेज भी था, वो फ्रॉम गवाल मंडी, और वो मतलब ऑब्वियसली वहाँ के मशहूर फैमिली थी उनकी। अमेरिका वाली बस गाली है। नहीं अमेरिका वाली ऑब्वियसली वो वहाँ से जब वापस आए तो उनको पंजाबी नहीं आती होगी, मगर उन्होंने सीखी, मगर उनको ये एडवांटेज था कि उनके घर में बोली जाती होगी ऑब्वियसली, और उनके मतलब सारी फैमिली बोलती होगी, बोलती है। I लेकिन know मुझे that. तो इस चीज का अफसोस है कि खान साहब अमेरिका से आए पंजाबी मूवीज में, तो जाए ये कि वहाँ की मूवीज का जो है तो वो खान कल्चर साहब नहीं, लेके शान साहब। शान साहब सॉरी, खान और शान एक ही हैं आजकल, वन नहीं, पेज तुम अरमगान फिरोज शाहिद शिरोज को ना भी। करो। वन पेज पे है ना। अरमगान शाहिद, शान, हाँ, हाँ, रियाज शाहिद के बेटे। मुर्शद मुरीद वाला देखिए उनके मामला। वालिद साहब जो थे वो बहुत एक टॉप के फिल्म मेकर थे पाकिस्तान के, उनकी वालदा टॉप की एक एक्ट्रेस थी पाकिस्तान की, तो ऑब्वियसली उनका घर जो है वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ही था। बट एट द सेम टाइम शान शाहिद की, देखें इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो द लेजेंड ऑफ बॉला जट है उसके अंदर पंजाबी अच्छी नहीं बोली गई। हम उसको जो रेट करते हैं समवेयर अराउंड 3.5 और 4, या वो हम इसलिए करते हैं कि उसकी जो बाकी चीजें हैं, उसकी सिनेमाटोग्राफी है, उसकी कोरियोग्राफी है, उसकी जो स्केल उसका स्केल है, Huge वो मतलब scale. वो मेहनत जो उसके ऊपर हुई है वो तो आपको नजर आती है। एक्शन सीक्वेंसेस, देखें, फैबुलस एक्शन या वही सीक्वेंसेस। मतलब कोरियोग्राफी में एक्शन सीक्वेंसेस भी एक आते हैं, नेटफ्लिक्स का आजकल ना, अभी आजकल तो नहीं खत्म हो गया, अब तो लास्ट ईयर वो एक टीवी शो था द लास्ट किंगडम, हाँ, या ठीक है। वो उसके अंदर जो उनका मेन लीडिंग रोल था वो उथरेड। जर्मन था लड़का, उथरेड। और उथरेड का जो उसका जो एक एक्सेंट था इंग्लिश बोलने का वो बिल्कुल डिफरेंट था, तो उसको किसी ने नहीं कहा यार इसको क्यों बना दिया ने। एक नहीं वो इंग्लिश के भी कई एक्सेंट्स बोले जाते थे ना हाँ। उस जमाने में, तो वो थोड़ा सा हिस्टोरिकली वो हो जाता है ना एक्यूरेट, बिकॉज आप जिस दौर की ये फिल्म है, वो सीजन है, वो तकरीबन 9वीं 8वीं सदी का है। तो अब जब वो थ्रेड जो है वो जब वहां पर है, तो वो वेल्स के लोग किसी और तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, और जो इंग्लिश थी उस जमाने की वो भी वैसी इंग्लिश नहीं थी जैसी अब है। तो उसमें अगर कोई बंदा थोड़ा सा औखा होके बोल रहा है कि वो तो व्हाई डिड यू टेल मी दैट, वो इंडियन एक्सेंट हाँ, वेल्स तो वाले लेकिन मैं तो इसमें ये समझता हूँ कि जो शान का ये जो एक था ना कॉम्प्लीमेंट उसके बारे में, फवाद के पंजाबी के बारे में, मैं ये समझता हूँ कि जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सब जानते थे मूवी देखने से पहले कि इसके अंदर फवाद और माहिरा की पंजाबी अच्छी नहीं होगी, लेकिन हम इस चीज़ के लिए नहीं गए थे क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए कि आप ठेठ पंजाबी बोल रहे हो। हाँ। वैसे ही हमने देखनी है तो वो तो फिर यूट्यूब पे बहुत पड़ी हुई है मूवीज। ये जो शान ने जो चीज़ कही है ना, ये तो एक वही बंदा कह सकता है जो एक आउटडेटेड हीरो है, ठीक है। एक्चुअली पता क्या, वो बिलाल अशारी को किसी ने पूछा कि आपने शान को क्यों नहीं कास्ट किया, तो उसने कहा कि शान इज अ फैबुलस एक्टर, ही इज अ लेजेंड इन हिज ओन राइट, लेकिन मुझे पेयर चाहिए था, मतलब जिस तरह फवाद और हमजा अली बासी है ना, कि उनका एक कॉम्बिनेशन है, यू नो सेम एज ग्रुप वगैरह वगैरह। तो उसने कहा शान को तो कर लेता, तो दूसरा बंदा मैं कौन रखता। तो शान उसके मोमी? बाद मोहम्मद राना, हाँ, लेकिन मोहम्मद राना भी यार उनकी अगर आपस में हमने भी नहीं बनती। 20-22 शान साल की और बाद मोहम्मद हमने राना देखी की है। नहीं पेड़ा बनती। चूड़ा चली हैं, बात बहुत पुरानी बात अच्छा? है। हाँ, लेकिन Okay. हमने देखें 20-22 तो इन्होंने बना के रखी होती, शायद बिलाल अशारी कंसीडर कर लेता। यार मेरा ख्याल है कि हमें ना अब मतलब आप मुझे एक बात बताएं, आप अगर इंडिया में लेजेंड ऑफ मौला जट बना रहे हैं और आप ये पंजाबी को छोड़ दें, वुड यू कास्ट
रणवीर सिंह एंड रणबीर कपूर और शाहरुख खान एंड सलमान खान, या यू राइट। ठीक है ना। अब एक टाइम होता है, हर चीज का एक टाइम होता है। और आपने अली हीरो दिखाना है ना, हम्म, तो उस हीरो को आप उस जमाने के हिसाब से, ठीक है पाकिस्तान में हकीकत ये है कि बहुत छोटा सा पूल है, उसमें से ही आपको 2-3 लाने होते हैं। फवाद खान hasn't done a bad job at Punjabi. I feel no, he it wasn't hasn't. that bad. No, It no, it wasn't wasn't that that bad. bad. It was okay-ish. मतलब हम्म, थोड़ा सा और बेशक हो सकता था, लेकिन माहिरा के ऊपर तो ऑब्वियसली सही क्रिटिसिज्म है। और हाँ, किसी की भी एक्सेंट जो है वो ठेठ पंजाबी वाला नहीं था, बट हम्म, देन व्हाई डू यू नीड ठेठ पंजाबी? ये मेरा पॉइंट है ना कि आपको क्यों चाहिए ठेठ हम पंजाबी। कोई डॉक्यूमेंट्री तो नहीं ना देख रहे। नहीं, वो ये बात नहीं, देखें हुमैमा है ना, हुमैमा ने शी वाज एट टॉप इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग एंड हर डायलेक्ट एंड हर डिलीवरी। आप जब उसके सीन्स देखते हैं ना, जो वो कर रही है, वो आपको फील होता है कि अच्छा यार, मतलब वो आपको वो रोक लेती है उस मोमेंट में, व्हेन शी स्लिट्स द गाइस थ्रोट। इमेजिन इफ शी इज नॉट एबल टू डिलीवर अ परफेक्ट डायलॉग आफ्टर दैट वुड जस्ट डिस्ट्रॉय द होल सीन, यू नो, इट्स ट्रू, जस्ट दैट। ट्रू। ये वजह है और कुछ नहीं है। तो उसके बाद आता है हमजा के, मतलब जो डायलॉग्स हैं और जो एक्टिंग है, जो प्रेजेंस है उसकी, जो एक्सप्रेशंस थे उसके, कमाल है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो ओरिजिनल मौला जट है ना, ये पहले भी शायद हमारी एक दफ़ा बात हुई थी इसी मौजू पर। ओरिजिनल मौला जट में भी मौला जट इजंट अ मैन ऑफ मैनी वर्ड्स, ठीक है। जो उसमें सुल्तान राही साहब ने जो कैरेक्टर किया था, उसमें कई दफ़ा आपको जो मशहूर डायलॉग्स हैं ना, मशहूर तरीन जो डायलॉग्स हैं, अपार्ट फ्रॉम वन और टू, ज़्यादातर जो वो मशहूर मुस्तफा डायलॉग्स हैं वो कुरैशी नूरी के। नथ के हैं, मुस्तफ़ा यस, कुरैशी के हैं। यस बिकॉज ही इज समवन हु हैज़ हिज वे विद वर्ड्स एज वेल। या बट जो मौला जट है, ही इज़ अ क्रेजी गाय जो कि फेस्टिवल फाइटर है, और वो जब पागल हो जाता है तो वो अपनी चूड़ियाँ चढ़ाता है गंडासे की, और फिर वो किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन वो जुगते नहीं करता इतनी अच्छी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर भी फवाद खान जो है वो उतने अच्छे डायलॉग डिलीवरी नहीं है। सिल्वेस्टर स्टैलोन जो है वो रैम्बो के अंदर करके बोल रहा होता है रॉकी में, वो कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप सही तरीके से, आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि फवाद हैजंट डन अ really bad job. I think he was fine. It could have been better, but it wasn't that bad either. This is what I नहीं, वो या दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज। बट शान के ऑब्वियसली आई थिंक काफी वैलिड पॉइंट्स है जो शान है, एंड ऑफ कोर्स ही इज अ इंडस्ट्री वेटरन, तो उसकी जो बात है उसको भी पंजाबी की हद तक I agree with him. हाँ, Yeah. उसकी बात को सुनना चाहिए। सो एनीवे, अली अगली जो बात है वो बड़ी सरप्राइज सा आया है एकदम। सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड है सोमी अली, उन्होंने एक वन ऑफ इंस्टाग्राम द पर, एक्स गर्लफ्रेंड्स। वन ऑफ द एक्स गर्लफ्रेंड, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की जो कि अब डिलीट हो चुकी है, बाय द वे इट्स बीन डिलीटेड, but we do have the screenshot of that. उन्होंने उसमें लिखा कि more to come, ban my show in India, then threaten me with a lawsuit. You coward piece of, you know, dash. Screw your lawyer. I have 50 lawyers here to protect me from the cigarette burns, the physical abuse, and the sodomy which you put me through, and it lasted for years. So go f yourself, you male chauvinistic pig. And shame on all the female actors who support this guy who has beaten several women. And also, she said कि the Harvey Weinstein of Bollywood, you will be exposed. The women you abused will come out one day and share their truth, just like Aishwarya Rai Bachchan. So, Ali, I didn't know her before this news. Uh, ये तो काफी सीरियस किस्म के ये इल्जामात सीरियस हैं सलमान एलिगेशंस हैं, खान पर। और ये मतलब ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट हो सकते हैं, बट डेफिनेटली इसके लिए बहुत सारे लोग होंगे जो कि इसके बारे में आकर बात कर सकते हैं, जिनके जो प्रिवी होंगे इस सारे, प्रिवी क्या होंगे, ये कोई प्राइवेट मैटर ही नहीं था, एवरीवन न्यू, अखबारात में आता रहा है। एंड शी इज़ नॉट द ओनली वन हु वाज अक्यूज्ड सलमान ऑफ अब्यूज। इसके अलावा संगीता बजलानी जो कि बाद में अजहरुद्दीन जो क्रिकेटर थे उनके साथ भी उन्होंने शादी कर ली थी, और फिर ऐश्वर्या राय बच्चन ऑफ कोर्स हैज सेड दिस कि वो अब्यूज़ का जो इशू था सलमान का, वो सीरियस इशू था। इफ़ यू रिमेंबर, सलमान एंड संजय दत्त वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, और इनकी जो वो आंखें हैं आप देखेंगे ना, वो उस ज़माने की सलमान की फिल्में देखेंगे तो वो उनकी आंखों से आपको पता चलता है कि
ये सारा दिन फटी फटी क्यों रहती हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर खान साहब भी काला चश्मा लगा लेते हैं, वो लाइट जरा थोड़ी तेज पड़ रही है तो वो वो एक इस चक्कर इनका में ना उसको भी फैसल जवेद को भी लगवा दी थी, अगर मैं अकेला ना लगाऊं रात के टाइम तू भी लगा। वो बेचारा नहीं मासूम आदमी। ऐसी बात है ना, अगर वो खान साहब को लाइट्स लगती हैं ना, स्पॉटलाइट्स होती हैं, तो स्टूडियोज में तो वो खान साहब के और आंखों भाई पर असर करती है। कंटेनर के ऊपर सारी रोड के बात ऊपर ही कौन लाइट सी की है। लाइट होती है। वहाँ पे भी कंटेनर पे भी होंगी। यार मेरी बात सुनो, ARY की लाइटिंग इतनी अच्छी है, तो शान का जो इंटरव्यू था वो इतनी अच्छी लाइटिंग नहीं थी। ये लाइटिंग की सारी बात होती है, सारा काम ही लाइटिंग का है। तो लेकिन जो अभी स्पॉटलाइट क्योंकि सलमान पे है, खान साहब पता नहीं क्यों याद आ जाते हैं, मोहब्बत ही बड़ी है हमें। तो सलमान का ये क्योंकि इशू जो है जहाँ वो, पे और ये ऐसे 90s में कोई- हो रहा था, अगर ये आज के दौर में हो रहा हो हम्म। तो सलमान को कदों तक कैंसिल करके एक तरफ कर देना था लोगों ने। That's वो- very interesting because आज भी अगर ये जो मोहतरमा हैं सोमी अली, वो अगर ये बात कर रही हैं तो I think in minutes she deleted her Instagram post as well. So I guess कि सलमान is really powerful. सलमान की तरफ से सलमान है, नो डाउट। बड़ा इन्फ्लुएंस है, मतलब बहुत इन्फ्लुएंस है। देखिए अब ऐसे ही इल्ज़ामात अगर पाकिस्तान में बैठ कर ले आंसू, बात यह है कि जो बातें ये ऑलरेडी रिपोर्टेड है, मैं कोई मतलब अपने पल्ले से नहीं कह रहा, लेकिन सलमान के बारे में ये बहुत से इल्ज़ामात हैं कि अंडरवर्ल्ड जो मुंबई का है उसके साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। When Shahrukh was a Congress supporter and Amir was an Aam Aadmi Party supporter, Salman has always been a BJP supporter, yes. despite being a Muslim and Pathan, and he's the only पर्सन जो कि एक रैबिडली एंटी मुस्लिम पार्टी का सपोर्टर रहा है बहुत साल तक। I think बाल ठाकरे के साथ भी सलमान के बाल बड़े ठाकरे के अच्छे साथ, काफी थे वो yes. तो। अभी तो सीएम संजय है ना दत्त की उनका भी और बेटा जो exactly. है बाल ठाकरे का। एग्जैक्टली तो उनके सलमान के साथ ताल्लुकात, और फिर आपको पता है कि शाहरुख का जो डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है वो भी उस वक्त से हो रहा है जिस वक्त शाहरुख एंड सलमान का जो है ना वो आपस में जब लड़ाई हुई बहुत सीरियस किस्म की, देख के इट केम डाउन टू मतलब सीधा हाथापाई शुरू हो गई। अच्छा। तो एक पार्टी पर तो उसमें जो है वो उसके बाद से सलमान की शाहरुख की फिल्म जो है वो कई दफ़ा फिल्में लगने नहीं देते थे सिनेमाज के अंदर, जहाँ पर उनका ज़रा होल्ड ज़्यादा होता था वहाँ पर वो फिल्म नहीं लगने देते थे। माय नेम इज़ खान के मतलब वो बहुत सारी रीजंस हैं। विवेक ओबरॉय जो है वो बहुत बड़े विक्टिम है सलमान खान की इस इन्फ्लुएंस और पावर के। इन्फ्लुएंसर पावर के विवेक ओबरॉय वेंट अ बिट ओवरबोर्ड। आई थिंक वो अपनी जगह पता होनी चाहिए। मतलब देखो सलमान और शाहरुख के बीच में जो कुछ हुआ वो उन दोनों ने कभी पब्लिकली डिस्कस नहीं किया। कोई छोटा मोटा इंटरव्यू आ गया किसी अखबार के अंदर, रिसाले के अंदर, छोटा थोड़ा बहुत हो गया, मगर उन्होंने उसको प्ले डाउन करने की कोशिश किया हमेशा। ऑन द अदर हैंड विवेक वेंट आउट एंड डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट सलमान। You don't get away with doing a press conference against Salman फिर Khan आपने in उसके India. सर्कमस्टांसेस भी देखे हैं ना कि विवेक ओबराय जो है तो वो उनको मूवीज ही नहीं मिलती थी, बुलवाता ही कोई नहीं, तो उनकी और उनकी विवेक का खत्म बहुत हो एक गया promising है। character गायब था, हो- बहुत एक हाँ, promising हाँ, actor था। कंपनी के बाद विवेक Yeah, was the which कहते हैं ना it thing. कंपनी साथिया दम मतलब Yeah. he He was on a great roll. actor. He was on a roll. उन्होंने उसके बाद लेकिन मेरा ख्याल है roles कि भी वो- बड़े अच्छे किए थे। हाँ मेरा ख्याल है कि शूट आउट एट लोखंड वाला उसके बाद एक सुपर हिट हुआ उसका, उसके बाद दोबारा कोई हिट नहीं हुआ। एक हाँ, but वो उसमें भी ऋतिक he के was साथ not मूवी really थी in the main जिसमें, lead. जिसमें कंगना भी थी, ऋतिक के साथ मूवी थी जिसमें ये एक बने होते हैं, कोई वायरस आ जाता है और what was the name? I don't know. अगर हमें नाम याद नहीं है तो इसका मतलब फिर फारिग थी फिल्म। Besides, नहीं अच्छा तो उसके गाने भी यार काफी ऋतिक की हिट हुए फिल्में थे। कौन देखता है? हैं? ऋतिक की फिल्में कौन देखता ऋतिक की फिल्में आप देखते हैं? ये इनको Please do हमारी जो फीमेल ऑडियंस है वो बताएगी कि ऋतिक की फिल्में कौन देखता है। है? वही देखते हैं। हाँ, yes, of course. यार ऋतिक की फिल्में कौन देखते हैं? Please for God's sake. I mean, when was the last No. time he did a movie by the way? हाँ, when was the last time? Oh, Krish. ये अभी ने Krish वगैरह। नहीं, इसके अभी तो साथ आई टाइगर है। श्रॉफ के साथ। टाइगर श्रॉफ के साथ के इसकी मूवी आई है। I watched it. It was nice. It was nice. नहीं I'm not saying कि वो सुपरस्टार नहीं है, वो मतलब मुझे उसका लगता है कि उसकी स्टार पावर है, but he hasn't given any movies. मैं भूल जाता हूँ, मुझे नहीं हाँ, याद नहीं रहता वो उसकी उसने ना कौन सी एक फिल्म की last. थी जिसमें ना वो जैसे शाहरुख coaching- नहीं आजकल उसकी कोई अली- फिल्म आई है पता भी नहीं लगता यार उसने- याद है। उसने- नहीं अली, ये इसने ना एक कोचिंग क्लासेस पे एक मूवी बनाई थी जो कि बिल्कुल ही बैकवर्ड एरियाज के बच्चे थे, और ही वाज एक्चुअली प्लेइंग अ रियल लाइफ कैरेक्टर जो एक टीचर थे जो कि सिर्फ उन बच्चों को सिलेक्ट करते थे जिनके पास बिल्कुल किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एड अवेलेबल नहीं थी, या फाइनेंशियली दे वर नॉट एबल टू कंटिन्यू देयर स्टडीज, वो उनको लेकर आते थे। तो ऋतिक ने वो मूवी की थी and it was a very very powerful इसने- performance इसने and कुछ nice साल पहले movie. कैटरीना Yes, के of साथ- course, as you said,
कि आई थिंक वो 3-4 साल में शायद एक मूवी कम आती है करते हैं, उसकी, हाँ। और अगर वो भी हिट हो अच्छी जाए, चीज और अगर कम वो ही हिट आती ना है। हो, तो कहाँ, मतलब वो वाली मतलब वो बात जो तो नहीं है कटरीना ना। के साथ उसकी मूवी थी, वो डे एंड नाइट का इन्होंने रीमेक किया था, टॉम क्रूज की जो मूवी थी उसका हाँ, रीमेक हाँ, किया, लेकिन बहुत अच्छा था बैंग वो। बैंग, बैंग बैंग, और वो मतलब वो फ्लॉप हो गई थी, if I नहीं remember यार, कहाँ correctly. अच्छी मुझे थी। तो बहुत अच्छी लगी थी वो, उसमें खासकर जो इसकी और कैटरीना वैसे की उसके केमिस्ट्री रिव्यूज थी। बहुत बुरे थे, उसके केमिस्ट्री रिव्यूज थी बहुत बहुत। बुरे थे, उसके रिव्यूज यही थे कि वो बहुत ही एक बकवास फिल्म है, बट मैं उसकी फिर रीजन ये थी अगेन कि लोग कंपेयर करते हैं ना, फिर टॉम क्रूज को ऋतिक रोशन को टॉम क्रूज के साथ, सॉरी। नहीं करनी थी ना फिर। तो लेकिन देखें अच्छा उन्होंने अच्छा, उसको गोइंग remake बैक टू किया। सलमान, वो Yeah. हमें जो भूल गया है वो ये So कि me सलमान, Ali. देखिए वही बात है, 2-3 days ago I said कि I love Salman, not as much as I love Shahrukh, but I love Salman. लेकिन द थिंग इज कि सलमान ने ये जो चीज़ें हैं ना, ये बैगेज है सलमान का, जो कि सलमान का पीछे नहीं छोड़ेगा. नाउ दैट ही इज ऑन हिज वे आउट ऑफ द इंडस्ट्री, ही इज Yeah. 56-57 नाउ. ही इज 1967 की पैदाइश है सलमान की, सो ही इज 55 नाउ. Okay. So at 55, obviously, his it's all downhill from here, of Yeah. course. So I think कि अब जो है ना, these things are going to catch up with him. और ये जो उसने रूल किया इंडस्ट्री को in both ways, आतंक के मानों में भी और वैसे भी, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये जो स्टोरीज है in this Me Too era, I think that they are going to be अदरवाइज serious एज वेल problem. अली, ये जो ब्लैक डियर, जो ब्लैक हिरन की इन पे था, काले हिरन का इन्होंने बिल्कुल, शिकार बिल्कुल, किया, फिर रोड साइड पे आई थिंक इन्होंने 3-4 बंदे उड़ा दिए थे गाड़ी एक में, बंदा वो तो at ड्राइवर least, पे yeah. उड़ा दिया था. आई एम नॉट और वो श्योर कि वो दियत कितने और थे. वो दियत का रूल इस्तेमाल करते हुए शरई जो है वो उन्होंने उससे जान छुड़ाई है. अच्छा, हाँ. इंडिया में वो एप्लीकेबल है? वो करवाया ना एप्लीकेबल. अच्छा, वो मतलब फेडरल आउट ऑफ शरीयत, कोर्ट, आउट ऑफ हाँ, कोर्ट सेटलमेंट. नहीं शरीयत कोर्ट के अंदर वो कुछ इस तरह का मामला था, उसको करवाया. यू रिमेम्बर जो ब्लड मनी अरशद पे वारसी किया. की जो फिल्म थी जिसमें वो वकील बनता है, जो जिसके फिर पार्ट 2 जो हाँ, जॉली Jolly एलएलबी, LLB. तो जॉली एलएलबी 2 तो अक्षय वाली थी ना. जॉली पहले एलएलबी के अंदर वो वार- यही केस जो है ना, इसको दूसरे लोगों के ऊपर, कि वो एक बड़ा अमीर बंदा है, उसने एक बंदे हाँ, को हाँ, मार दिया बिल्कुल, फुटपाथ के बिल्कुल, ऊपर, और वो कहता है कि फुटपाथ, तो इनके उस वकील ने जॉली एलएलबी में जो दूसरी साइड का वकील होता है वो कहता है कि फुटपाथ कोई सोने की जगह है. तो हाँ. ये एग्जैक्टली ये लाइन जो है हम्म. वो इनके केस में भी यूज हुई थी, और इनके केस में ही इनको ये जवाब मिला था जो अरशद वारसी उस फिल्म के अंदर कहता है कि फुटपाथ सोने की जगह नहीं है, तो फुटपाथ गाड़ी चलाने की भी जगह नहीं है. तो हाँ. तो ये जो सीन है ये एग्जैक्टली जॉली एलएलबी में सलमान खान के बारे में, सलमान खान के केस से निकाला हुआ है, और वो पूरा केस ही सलमान खान का केस है. वेल आई होप कि अगर सलमान के ये मामला हैं और पास जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो ये चीज़ें सामने आनी चाहिए, और जो फीमेल्स हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए. आई होप दे समहाउ फाइंड दैट पावर एंड दैट कन्विक्शन कि वो इन्फ्लुएंस ना हो और आगे आएँ और अपनी बात बताएं, लोगों तक, आवाम तक पहुंचाएं, और उनको इंसाफ मिले उसमें. विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज पॉडकास्ट. आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू नेक्स्ट वीक. Thank you so much for tuning in. Khuda Hafiz. खुदा हाफिज़.